कल्पना कीजिए कि आपके जीवन का प्यार आपकी कार में बेकाबू होकर रो रहा है और आप ही उसका कारण हैं। यही वह स्थिति थी जिसमें मैंने खुद को पाया। एक आदमी और उसकी नवविवाहित पत्नी की कहानी शुरू हुई, जिनका प्यार गलतफहमियों और गलत अपेक्षाओं के बीच फंसा हुआ था। 2 आनंदमय वर्षों तक उन्होंने साथ का आनंद लिया। उनकी सामंजस्य केवल प्रेम की विभिन्न धारणाओं और इसे व्यक्त करने वाले इशारों से बाधित हुई। उसकी प्यारी पत्नी एक निराशाजनक रोमांटिक थी, जबकि वह अधिक व्यावहारिक था। वह भव्य प्रेम प्रदर्शन की लालसा करती थी और वह उसे खुश करने के लिए तैयार था, भले ही ये चीजें उसके लिए स्वाभाविक न हों। इसकी कल्पना करें। एक सुंदर शाम की योजना बनाई गई, उनके पसंदीदा स्थान पर डिनर डेट। उसने एक विशेष अनुरोध किया, अपनी ही कार में पिक अप करने का, फूलों के साथ और उसके द्वारा दरवाजा खोलने के साथ। लेकिन आधुनिक दुनिया ने उन्हें सुविधा का उपहार दिया था, जहां फूल भी ऑनलाइन ऑर्डर करने के कुछ ही मिनटों में उनके दरवाजे पर पहुंच सकते थे। शाम की भागदौड़ में वह फूलों को भूल गया था, इसलिए अपनी पत्नी को खुश करने की भावना में उसने जल्दी से उसी ऐप से एक गुलदस्ता ऑर्डर किया, जिसका उपयोग वे अपनी पेंट्री को भरने के लिए करते थे। जब वह सुंदर गुलदस्ते की प्रशंसा कर रही थी, उसने अनायास ही कह दिया कि उसने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उसकी खुशी तुरंत गायब हो गई। उसने खुद को एक बाद के विचार के रूप में महसूस किया, जल्दबाजी में ऑर्डर किए गए फूलों की तुलना डोरिटोस के एक पैकेट से की। वह नाराज थी, ये व्यक्त करते हुए कि थोड़ी सी भी कोशिश, जैसे व्यक्तिगत रूप से एक फूल वाले का चयन करना, उसे विशेष महसूस करा सकता था। उसके भीतर निराशा उबल पड़ी। उसने खुद को अप्रशंसित महसूस किया, उसके प्रयासों को विचारहीन के रूप में खारिज कर दिया गया। उसका गुस्सा उसके संयम पर हावी हो गया और उसने गुस्से में कहा, उपहार विचारहीन था या तुम कृतघ्न हो। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे, निराशा और चोट की बौछार। वह उसे वहीं कार में रोता छोड़कर उनके अपार्टमेंट के एकांत में लौट आया। डिनर की योजनाएं भुला दी गईं। अपराधबोध उसके पेट में एक कुतरने वाला गड्ढा था, लेकिन वह उसे अपनी दृष्टिकोण कैसे समझा सकता था जब उनके प्रेम की परिभाषाएं दुनिया से अलग लगती थीं।